तो कोई भी जो वायरल इलनेस होता है, एक बार जब वो पैंडमिक का फॉर्म ले लेता है तो वो पूरी तरह से कभी नहीं जाता है। वो एंडेमिक होके थोड़े थोड़े केसेस होके रह जाते हैं। अभी करंटली हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी कम केसेस आ रहे हैं। पूरे इंडिया में रोज़ के 100 से 150 केसेस आ रहे हैं, जो एक ऑल टाइम लो है, और मोर्टालिटी भी काफ़ी कम है। बट अभी हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि विश्व के बाकी एरियाज़ में, जैसे कि जापान में, चाइना में, यूएस में नए केसेस आना स्टार्ट हुए हैं, और अभी हॉलीडे सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जैसे कि बिल्कुल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गया था, अभी हमको थोड़ा ध्यान देना है, स्पेशली क्राउडेड एरियाज़ में जाने से पहले। और वो लोगों को जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, एल्डरली लोग, वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि कैंसर है, उनको क्रॉनिक लिवर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं या लंग डिजीज़ है, और अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार, सर्दी, ज़ुकाम कुछ होता है तो आइसोलेट होइए और अपने डॉक्टर के टच में आइए। क्योंकि अगर हम जल्दी पकड़ेंगे तो फिर वो जैसे लास्ट ईयर का जो ओमिक्रॉन का वेव हुआ था, उससे पहले हम उसको पकड़ सकते हैं। बट अभी नेक्स्ट फ्यू डेज़ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली कॉशियस होने की ज़रूरत है। इस समय इन जनरल भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है, तो अगर हमें उनमें शक होता है कि इनको कोविड हो सकता है या फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, तो फिर हम उनका कोविड का टेस्ट कराते हैं। बट अभी ऐसे कोई नंबर्स बढ़ने शुरू हुए हैं, ऐसे नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले दिन जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये समय होता है जब लोग पार्टी करते हैं और हम अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना है क्राउडेड एरियाज़ के लिए। तो अभी तो इंडिया 4 BF7 के केसेस आए हैं, उसमें से 3 आपके गुजरात में आए हैं, 1 ओडिशा की लेडी में आए हैं। थैंकफुली ये एक ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। सो ओमिक्रॉन एक माइल्डर वर्जन ऑफ द वायरस है, तो एज लॉन्ग एज देखिए माइल्डर वर्जन ऑफ द वेरिएंट होता है तो इतनी घबराने की बात नहीं होती है। स्पेशली इंडिया में जो एक बेनिफिट है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी है, क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन होने की वजह से काफ़ी लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी है। इसकी वजह से हमको लगता है कि इंडिया प्रोटेक्टेड रहेगा आने वाले समय में। बट कॉशियस होने में कोई हार्म नहीं है। बट फिर से मैं बोलूँगी कि पैनिक का ज़रूरत नहीं है, बट कॉशियस होके चलिए। I would not say that corona went away any time, because any viral illness, when it reaches the level of a pandemic, so it always remains in the environment. When the numbers go down, then we say that it has become an endemic problem, but it can always flare up. So what we are seeing currently worldwide is that there has been a surge in cases, specifically in China, Japan and US, and the new strain, which is the BF7, is a subvariant of the Omicron strain only. So we'll have to see. Currently there have only been 4 identified cases in India, 3 from Gujarat and 1 from Odisha. All of them have had very mild symptoms. One lady was asymptomatic only. So definitely it is not a time to panic, but to be cautious and to follow COVID appropriate behavior of masking, social distancing, specifically if you're going to crowded places. So as it is a subvariant of the Omicron only, so it is presenting with mild symptoms only, sometimes with a mild fever or sore throat. Mostly the loss of taste, loss of smell that was there with the Delta variant is not there, but it is presenting like a upper respiratory tract infection only, with or without fever. So definitely India is one of the countries where we are making indigenous vaccine, so booster dose is very important. People who are eligible for the booster dose and who have not taken it, now is the time that you can take the booster dose, because it will give you add-on immunity. India has a hybrid immunity, both because of a large scale natural infection and because of vaccination. So people who have not taken the booster dose should definitely take it, because if you take it now, then you will get protected in the coming days.